हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और खूब विंटर सीज़न में आप फ्लावरिंग की और वेजिटेबल्स की सीडलिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो का मटर की जो सीडलिंग मैंने लगाई थी पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको जो है इसकी सीडलिंग करने का तरीका, ये जो लीफ कंपोस्ट है इसमें ये मैंने की थी। तो ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 20 दिन का रिज़ल्ट है। तकरीबन 2 इंच 2.5 इंच के स्प्राउट जो हैं वो निकल चुके हैं। तो इन 20 दिनों के दरमियान मैंने इस जो पीट मोस्ट है, ये सॉरी पीट मोस्ट नहीं, लीफ कंपोस्ट है, इनको मैंने गीला ही रखा। जब भी ड्राई ये नज़र आती थी हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा शावर कर देता था, क्योंकि ये अपने अंदर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा जमा कर लेती है। अगर मैं एक दफ़ा मैंने यही ऐसे ही सीडलिंग इस लीफ कंपोस्ट में लगाई थी, तो ओवर वाटरिंग ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वो जो उसके सीड हैं वो गल चुके थे। और इस थर्माकोल के डिब्बे को मैं उठाकर रात को जो है किसी अपने टेरेस में रख देता था, ताकि जब बारिश आए तो इसका नुकसान ना हो, इसके बीज ख़राब ना हो, पानी इसमें खड़ा ना हो सके। 20 दिन मैंने इसकी काफ़ी केयर की है और इसको दिन के टाइम में जहाँ काफ़ी धूप आती है वहाँ मैं रखता रहा हूँ। तो अभी ये देखते हैं 20 दिन को रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं इनको सबको एक एक करके आपके सामने निकालूंगा और इनकी रूट्स का आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। तो इस तरह निकालने के बाद मैं इसको जो है अपनी क्यारी में रिपोर्ट कर लूँगा। तो अब मैं इसको उखाड़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। वाह, वंडरफुल। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा। इसमें मैं आपको पानी में धोकर दिखाता हूँ। ये लीजिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका। काफ़ी हेल्थी रूट्स हैं, मोटी मोटी इसकी जो रूट्स हैं वो निकल आई हैं। तो इसी तरह इसको मैं जो है ज़मीन में या गमले में इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा अब इन प्लांट्स का। ये सेकंड प्लांट्स मैं सबको एक एक करके उखाड़ लेता हूँ। तकरीबन सभी प्लांट्स की काफ़ी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ देर बाद इनको पानी में धोकर बिल्कुल साफ़ करके रूट्स दिखाऊंगा। पहले मैं इनको एक एक करके निकाल लूँ। दोस्तों, अक्सर लोग जो हैं इसको मिट्टी में जब लगाते हैं तो ये मिट्टी में ज़रा मुश्किल ही तजर्बे से ही उगाया जाता है मिट्टी में। इसीलिए मैंने पीट मोस्ट में सॉरी इस जो लीफ कंपोस्ट है इसमें इस सोइंग मीडियम में लगाकर इसकी पहले रूट्स निकाल ली हैं। अब इसको रिपोर्ट से ऐसे कर लें, ये मटर इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से ग्रोथ कर जाता है इसका प्लांट मटर का। ये देखिए, ये तो काफ़ी लंबी रूट्स इसकी, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी रूट्स इसकी बन गई हैं। तो ये दोस्तों अभी सब की सब निकल चुकी हैं। शायद इसमें कोई रह गया हो, तो इसको साइड पे कर देता हूँ और इसको जो है सब सीडलिंग को अलग-अलग जो है मैं पानी में इनकी रूट्स को धो लेता हूँ, ताकि उनकी रूट्स आप पर मेंशन कर सकूँ। ये इस तरह की सब रूट्स हैं इनकी, ये आप देख सकते हैं इनका रिज़ल्ट। ये 20 दिनों का रिज़ल्ट है। तो दोस्तों, अब इनको
मैं आपको जस्ट इस थैली में रिपोर्ट करके दिखाता हूँ इसको। तो इसी तरीके से मैं अपनी क्यारी में भी इसको जो है वो लगा लूँगा। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट है, इसको मैंने इस तरह रख दिया और इसको मिट्टी इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही इजी है इस तरह टमाटर को ग्रो करना। अगर अदरवाइज़ आप इसको सॉइल में लगाएंगे, हो सकता है आपसे प्रॉब्लम आ जाए, इसको उगाने में कुछ प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो जो मैंने ये तरीका बताया है बहुत ही इजी और आसान है। इस तरह आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने घर में पी की सीडलिंग कर सकते हैं, यानी कि इस जो मटर की। अब इसको थोड़ा सा जो है इसको वाटर दिए देता हूँ। देखें, एयर पॉकेट जो है वो इस तरह निकल रहे हैं। इसके बाद आपको अगर मिट्टी नीचे चली जाए तो आप इसके ऊपर मज़ीद मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो ये प्लांट जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए लगा कर दिखाया है। बाकी ये जो प्लांट मैंने निकाले हैं रूट समेत, इनको मैं अपनी क्यारी में जो है वो शिफ्ट कर लूँगा। ओके तो दोस्तों प्लांट मैंने मटर के ये शिफ्ट कर दिया है। मेरे व्यूवर्स ने देख ही लिया होगा कि मटर को कैसे सो करना है और शिफ्ट करना है। ये भी पता चल गया होगा कि ओवर वाटरिंग से ये गल सड़ जाते हैं। आप इस लीफ कंपोस्ट के बजाय पीट मोस या कोकोपीट में भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। ये तीनों मीडिया, लीफ कंपोस्ट, कोकोपीट और ये जो कोकोपीट, लीफ कंपोस्ट है, इनमें बेहतरीन के रिज़ल्ट मिलता है इसकी सीडलिंग का। आप इसी में पहले इसकी सीडलिंग कर लीजिए और जब इसकी रूट्स निकल आए तो इसको पॉट में या अपनी क्यारी में शिफ्ट कर लीजिए। ओके तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है मटर की सीडलिंग की, तो ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो तीसरा पार्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं इसकी अपडेट का अपलोड करूँगा। ओके तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, बाय।